हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 10 वृत्त। इससे पहले हमने 10.1 प्रमेय और 10.1 के सभी प्रश्न, 10.2 प्रमेय और 10.2 के प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल कर लिया है। जिस विद्यार्थी को वीडियो देखना हो, इससे पहले वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। और चैनल पे जाके आप प्रश्नावली 5, प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 9 पूरा का पूरा जितना भी उसमें प्रश्न है, जो भी मैटर है, सब हल करवाया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख के अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपना जो अध्ययन है उसको सफल बना सको, आसान बना सको। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। इसमें हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पहले प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है हमें। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और उस पर दो स्पर्श रेखाएं PA व PB बनाते हैं, और उसके बाद जो कोण हमें दिया गया है वो देख लेंगे कितना और क्या बन रहा है। नंबर 3 ये भी वैकल्पिक प्रश्न है अपने। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएं। ये अपना वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र O, और अब इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं हमारे पास, PA और PB। यानी कोई बाहर बिंदु PA, ये P बिंदु है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक तो है PA, एक क्या है PA। ये यहाँ पे बना लेते हैं अपने, स्पर्श रेखा हो गई PA। ये A बिंदु पे स्पर्श करती है, और ये इधर PB बना लेते हैं। ये इधर हो जाएगी PB। ये B बिंदु पे स्पर्श करती है। यानी दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। अब ये रेखाएं परस्पर कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है? ये रेखाएं दोनों 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और हमें कहा गया है, ये मिला देते हैं इनको, ये त्रिज्याएं होगी दोनों, ये लंबवत होती है स्पर्श रेखाओं से। ये क्या होती है? लंबवत, यानी 90 डिग्री पे होती है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो कोण POA, ये इधर बनाना पड़ेगा हमने, तो इस रेखा को मिलाना पड़ेगा। तो मिला देते हैं, ये अपने पास बन जाएगा ये कोण पूछा है हमसे, कोण POA। इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये रेखा है जो इसको समद्विभाजित करेगी, या फिर अपने इससे मान अगर निकालूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 80 को, ये इस पे रेखा क्या करेगी, इसको समद्विभाजित करेगी, यानी बराबर दो भागों में बांटेगी। तो ये कोण कितना बन जाएगा इस पे 40 डिग्री। ये कितना है 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इससे अपने इस कोण का मान निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है हमें, एक आकृति दी गई है, एक वृत्त दिया गया है, ओ केंद्र का वृत्त है, और उससे दिया है हमें, दिया है ओ केंद्र के वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA व PB है, जो 80 डिग्री कोण पर, 80 डिग्री कोण पर झुकी है। कितने कोण पर झुकी है? 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री कोण पर झुकी है। ये कोण कितना हो 40। अब अपने कह सकते हैं त्रिभुज POA से या PAO से, त्रिभुज PAO से कोण, इसको नाम दे तो 1 नंबर,
इसको दे दो 2 नंबर, इसको दे दो 3 नंबर। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180। कोण 1 का मान कितना है? 40 प्लस कोण 2 का मान कितना है? 90 प्लस कोण 3 ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा? 180। 40 और 90 130। 130 इधर आएगा तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 130, कोण 3 बराबर क्या बचेगा? 50 डिग्री। यानी कोण POA क्या हो जाएगा? कोण POA बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और विकल्प कौन सा है देखते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प A अतः विकल्प A सही उत्तर होगा। अतः विकल्प A सही उत्तर होगा। ये अपना 3 नंबर प्रश्न हो गया। अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। क्या होती हैं? ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने इसी का डायग्राम बनाएंगे। इन प्रश्नों में जरूरी काम पहला यही है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। नंबर 4 नंबर है। प्रश्न था सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? समांतर होती है। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं और उसका व्यास बनाते हैं। ये अपने वृत्त हो गया और ये केंद्र, और केंद्र से जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, यानी केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा व्यास। ये क्या हो गया? व्यास हो गया। और इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो अपने यहां से खींच लेते हैं। एक ये होगी स्पर्श रेखा और एक ये होगी। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, नाम दे दो इनको AB CD। और अपने इन बिंदुओं को, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो PQ नाम दे दो। अब हमें क्या करना है? इनको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं AB और CD क्या है? समांतर रेखाएं हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं अपने, दिया क्या है हमें? दिया है O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त, और PQ स्पर्श बिंदुओं पर क्या है? स्पर्श रेखाएं। P व Q स्पर्श बिंदुओं पर, P व Q स्पर्श बिंदुओं पर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्रम से, स्पर्श रेखाएं क्रमशः AB व CD है। ये हमें दिया गया है। इसमें O केंद्र का वृत्त है और इसके जो PQ ये जो स्पर्श बिंदु है, इन पे AB और CD क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें इनको समांतर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है AB, ये गणित की भाषा में लिख रहा हूं, AB समांतर है किसके? CD के। समांतर का निशान क्या होता है? खड़ा बराबर का चिन्ह। तो AB समांतर है CD के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब आप 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी आपने, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसे दो रेखाएं अगर समांतर जा रही हो और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती हो, कोई भी एक तिर्यक रेखा अगर इनको काटती है तो इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है इनका योग। तो अपने क्या करें? ये दोनों समांतर रेखाएं सिद्ध करनी है। तो अगर मैं इन दोनों कोणों का योग, ये एक तिर्यक रेखा ही तो है, इनको काट रही है, तो
अगर मैं इन दोनों कोणों का योग 180 सिद्ध कर दूं तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी? तो अपने कर देते हैं, क्योंकि हम तो ये जानते हैं जो 10.1 प्रमेय से कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये त्रिज्या ही है वृत्त की, और ये स्पर्श रेखा पे लंब है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का। अगर दोनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कोण BPO अतः कोण BPO बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण है। नेक्स्ट दूसरा कोण DQO, ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? क्योंकि ये भी क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण, ये सेम बात है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण है। अब अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं, अगर मैं कोण BPO प्लस कोण DQO बराबर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 यानी बराबर क्या आ रहा है? 180 आ रहा है, यानी आंतरिक कोण है दोनों। अतः ये आंतरिक कोण है। अब 180 आ रहा है, अतः मैं कह सकता हूं अतः AB समांतर होगी CD के। इति सिद्धम। हमें कुछ नहीं करना, इनका योग 180 सिद्ध करना है, ये हम जानते हैं क्योंकि ये तिर्यक रेखा के आंतरिक कोण है। ये लिख दिया हमने आंतरिक कोण। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नंबर 4 का हल। अब करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अपने प्रमेय 10.1 का बिल्कुल उल्टा सिस्टम हो गया। इसमें सिद्ध क्या करना हमें कि जो स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये पूरा का पूरा लैंग्वेज का सिस्टम है, ये भाषा में लिखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का पहले अपने डायग्राम बनाते हैं, इससे समझ आएगा आपको। नंबर 5 का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। नंबर 5 इन्होंने कहा है कि ये केंद्र है इसका, इससे कोई स्पर्श रेखा पर जो भी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी स्पर्श बिंदु से अगर मैं स्पर्श रेखा पे यानी यहां से लंब खींचूंगा तो वो केंद्र से होके जाएगा। कहां से होके जाएगा? केंद्र से होके जाएगा। तो इसको हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है हमें? ये O हो गया, ये बिंदु मान लो अपने P है, ये स्पर्श रेखा AB होगी। अब हमें इसमें क्या सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। इनका सिस्टम सेम रहेगा, सबसे पहले दिया है लिखो, उसके बाद उपपत्ति अपने करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। दिया है हमें, दिया है O केंद्र का वृत्त, जिस पर स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB खींची गई है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये क्या है? इस पे हमें सिद्ध करना है कि AB पे क्या है, ये
जो लंब है वो केंद्र से होकर निकलता है, यानी वो त्रिज्या होती है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? उपपत्ति। इसमें क्या होगा, अब अगर ये कोण हमें 90 डिग्री दिया है तो हम जानते हैं ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और ये लंब यानी ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री है। और ये हमें क्या हो रही है, वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो रही है। और त्रिज्या हमेशा ही, ये हम प्रमेय से जानते हैं, ये लंब क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। स्पर्श रेखा पे लंब ये 10.1 से हम जानते हैं कि प्रमेय होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कहाँ से जाती है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से ही होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो लंब होगा इस पे वो क्या होगा, ये वृत्त के केंद्र से होके जाएगा, यानी त्रिज्या होगी वो वृत्त के केंद्र से होके जाएगी। तो अपने लिख क्या सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं अपने कोण BPO, ये दिया है कोण BPO बराबर क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अब इसमें हमें क्या दिया गया, OP जो है, OP वो लंब है किस पे, AB पे, AB पे। चूंकि स्पर्श रेखा पर लंब, चूंकि स्पर्श रेखा पर लंब त्रिज्या होती है, प्रमेय 10.1 से, ये हम जानते हैं। इसलिए त्रिज्या हमेशा वृत्त के, त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अतः स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र से गुजरेगा, ये हमें बनाना था। कारण क्या है, क्योंकि इस पे लंब है, ये लंबवत इन्होंने बोला भी है, कोण BPO बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है क्योंकि इस पे लंब डालते, स्पर्श रेखा पे क्या डाल रहे हैं, ऐसा हमें प्रश्न में कहा गया लंब डाल रहे हैं। और लंब होती है वो अपने 10.1 प्रमेय से हम जानते हैं क्या होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या हमेशा कहाँ से जाती है, केंद्र से जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर लंब होगा वो केंद्र से गुजरेगा। ये अपना नंबर 5 था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, अपने वृत्त बनाते हैं। पहला काम यही है, वृत्त बनाओ, बना लिया। उसके बाद इन्होंने कहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, यहां मान लेते हैं अपने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये कोई बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, A है, 5 सेंटीमीटर दूर है ये बिंदु। ये बिंदु A 5 सेंटीमीटर दूर है, यहां से स्पर्श रेखा है, इसी बिंदु से स्पर्श रेखा है वृत्त पे, और ये तो है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इस बिंदु को नाम दे दो P, ये A हो गया और ये O हो गया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, जहां एक कोण 90 डिग्री का दिख जाए वहां कौन सी प्रमेय लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। अतः हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है
बिंदु ओ की बिंदु ओ से ए की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात अपने क्या है, एपी की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अतः हमें ज्ञात क्या करना है? अतः आर यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ज्ञात कर देंगे। त्रिभुज एपीओ में, त्रिभुज एपीओ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर यानी एओ स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर या आर स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। इनका मान रखेंगे, कितना मान है? 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर इधर आएगा प्लस का 16 और इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या है? आर स्क्वायर। 25 में से 16 गए यानी आर स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है? आर स्क्वायर बराबर 9। आर बराबर क्या बन जाएगा? रूट में 9, और रूट 9 का मान कितना होता है? 3। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अतः वृत्त की त्रिज्या 3 होगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है इस प्रश्नावली में, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस प्रमेय 10.1 और 10.2 इतनी ही तैयार करनी है, उसके बाद सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 2 सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इससे हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम सही से बन चुका है तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बनाते हैं डायग्राम। इस बार हमें 2 वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं, नंबर 7। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। ये अपने पास हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एक छोटा बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसी के आधार पे ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। अब हमें इसमें करना क्या है? कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है जो इस वृत्त की जीवा है, उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? पहले अपने इधर से बना लेते हैं स्पर्श रेखा। ऐसा कहा गया है कि ये देखिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी इसकी स्पर्श रेखा होगी कोई भी। तो इसकी कोई स्पर्श रेखा बना लो जो इसकी जीवा ही बनेगी ऑटोमेटिक। यहां से अपने स्पर्श रेखा निकालते हैं। ये क्या बन रही है? ये ए बी स्पर्श रेखा होगी। अब इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये इसकी त्रिज्या बनेगी जो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से इनको मिला देते हैं अपने, और इधर भी। ये क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। अब अगर अपने इन कोणों की बात करें तो ये कोण, ये पहले तो इनकी माप लिख लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर और ये भी इधर 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ये कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। इस बिंदु को मान लेते हैं अपने P, और ये O हो ही गया। अब अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, और ये भी क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अपने पास क्या बन रहा है? 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, और ज्ञात क्या करना है हमें? इस ए बी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसा प्रश्न में हमें कहा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों समकोण त्रिभुज से इसकी भी ये भुजा ज्ञात कर लें और इसकी भी ये भुजा
ज्ञात कर लिया, यानी AP और BP अगर मैं ज्ञात करके जोड़ दूंगा तो क्या अपने पास जीवा आ जाएगी। तो अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, इसका हल कैसे हो जाएगा। हमें दिया है 2 सेकेंद्रीय बल, 2 सेकेंद्रीय वृत्त, एक तो ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। और स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा हमने मान ली क्या है, AB है, AB स्पर्श रेखा AB है, तथा स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु क्या है, P है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है हमें क्या, AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज O 90 डिग्री वाला कोण बीच में आता है, OPB से कोण P क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण, स्पर्श रेखा व त्रिज्या का कोण। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण 90 डिग्री होता है। तो अपने लगा सकते हैं त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी OB स्क्वायर, और कितना है 5। तो लिख दीजिए पहले OB स्क्वायर बराबर क्या होगा, BP स्क्वायर, जो हमें ज्ञात करना है BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही होगा। कितना है 5 सेंटीमीटर। ये जितनी ये आएगी उतनी ये आएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं समान है। तो अपने एक ज्ञात करके सीधा उसका डबल कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर बराबर BP का मान कितना है नहीं पता हमें, तो ये BP रख लेते हैं, BP स्क्वायर प्लस कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर ये BP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का 9 उधर जाएगा किसमें, माइनस में, यानी अपने इधर बचेगा BP। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, BP स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ये बचेगा BP स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 16, और BP बराबर क्या बन जाएगा, BP बराबर आएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है, ये इधर बना देता हूँ, BP बराबर बनेगा रूट में 16, और रूट 16 का मान कितना होता है 4, यानी BP का मान अपने पास कितना आ गया 4। इसी प्रकार लिख दिया, मतलब सेम वही बात ऊपर वाली, दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार AP बराबर भी कितना हो जाएगा, AP बराबर भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब अतः AB बराबर कितना हो जाएगा, AP प्लस BP, और या AB बराबर क्या बन गया फिर, AP का मान कितना है 4 प्लस BP का मान कितना है 4, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये अपना प्रश्न नंबर 7, बहुत ही आसान, एकदम आसान प्रश्न है। इस प्रश्नावली में बिल्कुल डायग्राम बनने के बाद 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है प्रश्न को हल होने में, एकदम आसान प्रश्न है। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रश्न संख्या 7 तक हल कर लिए हैं। इससे आगे वाले प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करता हूं जो मैं करवा रहा हूं वो समझ आ रहा होगा आपको। बार बार इन प्रश्नों को रफ कॉपी में हल कीजिए। जितना अधिक प्रयास आप करोगे उतना मैथ्स आसान बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले भाई बहन हैं, वो जुड़ सकें और उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।